हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस स्पेशल क्लास। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप बीए में हैं तो आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो और आपने सोशियोलॉजी ले रखी है तो आपका सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्या हमारा सिलेबस होगा, क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी चाहिए। आप उठाते हो सिलेबस के लिए, आप अगर यूट्यूब ओपन करके देखते हो तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग बताते हैं, कोई किसी सब्जेक्ट को पढ़ा देगा, कोई कुछ अलग चीज़ें पढ़ाएगा, तो आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस आपका जानना कि क्या है आपका सिलेबस, क्या पढ़ना है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वही सिलेबस। अगर आपने सोशियोलॉजी ले रखी है, आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका सिलेबस क्या होगा, 90% आपको सिलेबस ये मैच करता हुआ मिलेगा। अगर 90% सिलेबस से भी ज्यादा आपको बहुत सारी चीजों में देखने को मिलेगा कि उससे ज्यादा मैच कर रहा है, कि टॉपिक्स यही हैं, क्वेश्चन पेपर के नाम यही हैं, सभी मैच करते हुए ही रहते हैं। तो कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले हम आपको बता दें थोड़ा सा सोशियोलॉजी की हिस्ट्री, कि कहां से सोशियोलॉजी का स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में आपसे पूछे जाते हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड। जैसे कि अगर हम बात करें सोशियोलॉजी, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है सोशियोलॉजी, जिसका अर्थ होता है समाजशास्त्र। सबसे पहले बात कर ले, सोशियोलॉजी को हम पहले समाजशास्त्र कहते ही नहीं थे। सोशियोलॉजी को हम पहले सामाजिक भौतिकी नाम से जानते थे, कि हमारे आसपास भौतिक चीजों में जो समाज में हो रहा है, भौतिक चीजें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं, वो शास्त्र, वो चीजें सामाजिक भौतिकी कहलाती थी। लेकिन 1838 में अगस्त काम्टे महोदय ने समाजशास्त्र नाम दिया इस विज्ञान को, जो सामाजिक भौतिकी था, इसको इन्होंने नाम दिया क्या, समाजशास्त्र। अब समाजशास्त्र का जो सोशियोलॉजी वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड है, एक है आपका सोशियस एंड सेकेंड वर्ड है आपका लोगोस। ये दोनों वर्ड अपने आप में एकदम से अलग चीजें हैं। सोशियस आपके लैटिन भाषा का वर्ड है और ग्रीक भाषा का वर्ड है आपका लोगोस, यानी कि दोनों वर्ड्स जो हैं उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, और इन दोनों वर्ड्स से मिलकर के सोशियोलॉजी शब्द बना। 1838 में अगस्त काम्टे ने सबसे पहले बताया कि सोशियोलॉजी ये एक अलग शास्त्र है, इसको एक अलग ढंग से पढ़ना स्टार्ट किया गया। तो एक शास्त्र की तरह, एक विज्ञान की तरह सोशियोलॉजी को देखा जाने लगा 1838 के बाद। और इसी वजह से क्वेश्चन आपसे आते हैं, सोशियोलॉजी का शुरुआत कब से हुआ, 1838 ईस्वी में। किसने शुरुआत किया, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अगस्त काम्टे फादर है सोशियोलॉजी के। कौन कौन से वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, 1914 में भारत में स्टार्ट हुआ। कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले पढ़ाया गया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सबसे पहले पढ़ाया गया। अगर आप यूपी से हैं तो पूछ लिया जाता है यूपी में सबसे पहले कहां पर स्टार्ट किया गया, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से शुरू किया गया समाजशास्त्र की शिक्षा देना। समाजशास्त्र को एज ए सब्जेक्ट लोगों के सामने इस टाइम पर इंडिया में और यूपी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाया गया। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है, इससे लगभग आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड आते हैं, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के बारे में कि सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या है, तो सोशियोलॉजी में बीए थर्ड ईयर में 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अभी तक हमने फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में देखा था क्या, 2 पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। लेकिन इसमें आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो 3 पेपर होते हैं आपके दोनों सब्जेक्ट के। तो सोशियोलॉजी के 3 पेपर होते हैं, और तीनों पेपर क्या क्या है, क्या क्या चीजें इन तीनों पेपर्स में पढ़ना है, उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, पहला पेपर है उसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के फाउंडेशंस क्या है, जैसे सामाजिक विचारों के आधार, यानी कि वो कौन से विचार है, कौन से आधार है जिन आधार पर समाज चलाया जाता है, या समाज को चलाने के लिए कुछ आधार बताए हैं। इसको आप एक तरह से कह सकते हो विद्वानों के सिद्धांत। कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं कि इस तरह से समाज चलते हैं, इस तरह से यहाँ के समाज की व्यवस्था इस तरह से थी, इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो बेसिकली ये है फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, कि किन सिद्धांतों पर, फाउंडेशंस पर सोशियोलॉजी चल रही है। और दूसरा पेपर इसमें आता है सोशल रिसर्च मेथड, सामाजिक अनुसंधान पद्धति की कौन से रिसर्च किए गए कि इस तरह की जनजातियां इस तरह से रहती हैं, यहाँ पर किस तरह से सामाजिक व्यवस्था रहती है, यानी कि एक पूरा रिसर्च के आधार पर बताया गया है। तो वो सेकेंड पेपर है, उसमें रिसर्च बताया गया है कहाँ कहाँ की चीजों पर क्या रिसर्च किया गया। तीसरा पेपर की बात करें, तीसरा पेपर है एस्से ऑन सोशल इशूज, जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर निबंध लिखना है। निबंध समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इससे लिखते समय क्या करते हैं, सबकी केवल तारीफ लिखते चले जाते हैं कि हाँ इस चीज पर इससे लिख रहे हैं, मतलब उसकी अच्छाइयां लिखेंगे। निबंध का मतलब होता है ऐसे का मतलब जिसमें बंध ना हो, जहां पर आप बंध करके ना बोलें। अगर कहीं पर राइट है तो आप राइट बोले, रॉन्ग है तो रॉन्ग बोले।
यानी पर बंधे ना, वही कहलाता है आपका निबंध, जो बंधा हुआ ना हो, किसी तरफ आपका झुकाव ना हो, जो राइट है उसको राइट बोलने की हिम्मत हो, जो रॉन्ग है रॉन्ग बोलने की हिम्मत हो, ये कहलाता है आपका निबंध। तो इस तरह से ये तीनों पेपर हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कौन कौन से सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। तो ये जो चीजें टॉपिक्स आपको दिख रही हैं, ये और ये सामने वाले जो टॉपिक्स हैं, ये सभी आपके केवल फर्स्ट पेपर के हैं। अभी सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर के टॉपिक्स हमने रिटर्न नहीं किए हैं। तो ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट पेपर के टॉपिक्स हैं। अब फर्स्ट पेपर में हमें किन किन विद्वानों का पढ़ना है और किन किन विद्वानों का कौन कौन सा सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर हमें पढ़ना है, उसके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहला विद्वान इसमें आता है आपका समाजशास्त्र के जनक अगस्ट काम्टे। समाजशास्त्र के जनक अगस्ट काम्टे ने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम है त्रिस्तरीय सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, कैसे है, क्या वर्क करता है, क्या क्या इसके महत्व है, क्या इसमें अप्स है, डाउन्स है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सारा कुछ हम जब वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो लाएंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा है विद्वान है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम है द्वंद्वात्मक सिद्धांत। अब द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है, कैसे है, वीडियो में डिस्कस होगी आगे के। तीसरा विद्वान है जिनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। इनके बारे में पढ़ना है। इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, तो इनके बारे में जानना है और इनके समाज जो सिद्धांत है, जो भी विद्वान है, इन विद्वानों के बारे में जानना है और उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के बारे में जानना है। बेसिकली ये फाउंडेशन सिद्धांतों पर ही आधारित है। चौथे विद्वान आते हैं, इसमें आता है नाम मैक्स वेबर का, और मैक्स वेबर का सिद्धांत था व्याख्यात्मक अवबोध का सिद्धांत। मैक्स वेबर ने व्याख्यात्मक अवबोध का सिद्धांत दिया था। तो चौथा नाम आता है किसका, मैक्स वेबर का। इन्होंने दिया था व्याख्यात्मक अवबोध का सिद्धांत। इसके बाद आइए देखते हैं, पांचवा नाम इसमें आता है टालकाट पार्सन्स का। टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, किस तरह से सामाजिक व्यवस्था रहती है, कहां पर किस तरह से होता है। तो सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत देने वाले थे टालकाट पार्सन्स। 6 नंबर पे आता है G.H. मीड का नाम। G.H. मीड के बारे में हमें पढ़ना है। G.H. मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत दिया था। क्या है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, किस तरह से वर्क करता है, इसके महत्व क्या है, इसमें कुछ कमियां क्या है, तो सारा कुछ डिस्कस चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। 7th टॉपिक आता है इसमें इमाइल दुर्खीम का। इमाइल दुर्खीम 7th विद्वान आते हैं, इनका डिस्कस किया जाता है। इन्होंने 2 चीजों के बारे में बताया था, समाज में श्रम विभाजन के बारे में बताया था, किस तरह से श्रम विभाजन है, कौन कौन किसका क्या वर्क दिया जाता है, कौन सा काम दिया जाता है, कौन किसका काम है, श्रम विभाजन पर इन्होंने डिस्कशन किया है। और इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था जिसके लिए बहुत फेमस हुए थे, आत्महत्या का सिद्धांत। इमाइल दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत, ये भी काफी फेमस हुए थे। तो इमाइल दुर्खीम ने इन 2 चीजों पर सिद्धांत दिया था अपना। 8th नंबर पर आता है समाज में भौगोलिक संप्रदाय, यानी कि समाज शास्त्र में भौगोलिकता का क्या अर्थ है, भूगोल से क्या इंपैक्ट पड़ता है समाज शास्त्र पर, उसके बारे में डिस्कस करने वाले कुछ विद्वान थे जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू, वकल, बोर्डम। इन्होंने समाज शास्त्र पर, सामाजिक जीवन पर, समाज पर, लोगों के जीवन में भौगोलिक संप्रदाय को ज्यादा महत्व दिया है कि ये भौगोलिक संप्रदाय जहां पर जिस तरह से जगह है, जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां जैसी हैं, समाज उसके अनुसार ही बनता है। ये इन लोगों के विचार थे और इसके आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को बताया था। तो ये दोस्तों बेसिकली हमारा था फर्स्ट पेपर के इतने टॉपिक्स हैं। एक एक टॉपिक्स पर आप डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे तो 20 से 25 मिनट का एक एक टॉपिक पर वीडियो बनेगा। एक एक विद्वान बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर आपके इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट के 4 आप 70% क्वेश्चन देखोगे इसी से रिलेटेड आएंगे। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट पेपर में ये सारी चीजें हैं। डिटेल वीडियो इसके बाद आएगी। अब आइए आगे देखते हैं कि सेकंड पेपर जो आपका है सोशल रिसर्च मेथड, भारतीय जो सामाजिक अनुसंधान पद्धति है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए देखते हैं। तो ये है आपके सामने सेकंड पेपर के टॉपिक्स। सेकंड पेपर में आपको क्या पढ़ना है, सोशल रिसर्च मेथड एंड सामाजिक अनुसंधान में क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके देखिए। देखिए पहला टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है सेकंड पेपर में सामाजिक मानव शास्त्र। ये रिसर्च है कि किस तरह से सामाजिक मानव शास्त्र किस तरह से हुआ, मानव किस तरह से सामाजिक प्राणी बना, उसमें पूरा एक रिसर्च किया गया है। इसीलिए इस पूरे टॉपिक का नाम यानी कि पूरे पेपर का नाम है सामाजिक अनुसंधान और पद्धतियां, कि रिसर्च किया गया, एक एक चीज के बारे में जाना गया कि सामाजिक मानव शास्त्र कैसे बना। दूसरा इसमें आपको टॉपिक पूरा हम डिटेल वीडियो तो आपको देने ही वाले हैं। पूरा टॉपिक जो सेकंड टॉपिक है संस्कृति क्या है, अर्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या है, क्या कैसी संस्कृति होनी चाहिए, संस्कृति का महत्व क्या है, विशेषता क्या है, सारा कुछ डिस्कस करना है।
तीसरा है जनजातीय समाज की विशेषताएं। जनजातीय समाज जो है उनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि ये जनजातीय समाज है, ये आदिम समाज है, ये कौन से समाज है, कैसे पहचानते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं, वो किस तरह से रहते हैं, उनका खान पान, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति, उनके मतलब हर एक चीज के बारे में जानना है कि क्या है, उनके समाज की विशेषता बताना है। जनजातीय विवाह कैसे होते हैं, जनजातीय समाजों में विवाह के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जिन तरीकों से कई सारे समाजों में विवाह हुआ करते हैं। जनजातीय समाजों में आप देखोगे कई सारे तरीके हैं, कोई भगा करके शादी होता है, कहीं जबरदस्ती शादी वाला होता है, कुछ जगह पर कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, एग्जाम्स के माध्यम पर कुछ चीज़ों के माध्यम से किया जाता है। तो तमाम सारे टाइप्स हैं जनजातीय विवाह के, पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे उसमें। इसके बाद गोत्र पे बात होती है कि गोत्र क्या हो, कैसे कैसे गोत्र विकसित हुआ, गोत्र के पीछे क्या रीजन है, क्यों गोत्र इतना इंपॉर्टेंट होता है, अपने गोत्र में शादी नहीं होती है, बहिर्गोत्र में शादी किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है गोत्र की, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद पांचवी टॉपिक, ये सब सेकंड पेपर के ही है, थर्ड पेपर का भी बात नहीं किया जा रहा है, ये सब सेकंड पेपर के हैं। फिफ्थ नंबर है जनजातीय परिवार व उनके प्रकार। जनजातीय परिवार कैसे होते हैं, परिवार की क्या इंपॉर्टेंस उनके यहाँ है, कितने टाइप्स के परिवार होते हैं, परिवार में मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक अलग अलग टाइप से किसकी ज्यादा वैल्यू होती है, सारा कुछ डिस्कस करना है। इसके बाद आता है सिक्स नंबर पर नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था क्या है, किस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, क्या होता है, सारा कुछ डिस्कस करना है। इसके बाद टोटम और निषेध। टोटम और निषेध क्या होता है, बेसिकली मैं अगर बताना चाहूँ थोड़े हिंट के रूप में, तो टोटम होता है जिसके प्रति पूरे समाज को क्या हो, श्रद्धा भाव हो, जैसे क्या होता है ना अपने आके हम ये हमारे कुल देवता है, तो ऐसे ही टोटम भी क्या होता है, कुल देवता टाइप होता है। और निषेध मतलब कि ये चीज हमारे यहाँ मनाही है, हमारे समाज में अगर कोई जनजातीय समाज है, उस जनजातीय समाज में ये चीज निषेध है, ये चीज नहीं खाया जाता, या इस चीज को स्पर्श नहीं किया जाता, या इस चीज को देखा नहीं जाता, तो वो चीजें क्या है, निषेध यानी कि मनाही हो, और टोटम मतलब उसके प्रति श्रद्धा भाव हो। तो ये हो गया। इसके बाद पढ़ना है हमें आदिम समाज में कानून क्या है और प्रथाएं क्या है। आदिम समाज में कानून का कितना महत्व है, या आदिम समाज में प्रथाओं से चलता है, प्रथाओं का महत्व है या कानून का महत्व है, सारा कुछ इसमें डिस्कस करना है। और इसके बाद 8th नंबर टॉपिक आएगा आपका जनजातीय जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जनजातीय जीवन जीने में क्या लोगों को समस्या आ रही है, क्या जनजातीय जीवन हमारी जो मूल जो मेन पैटर्न है सोशल सर्विसेज का या समाज का सोशल पैटर्न है उससे क्या वो अलग है, मेन चेंज जो समाज का है उससे क्या वो अलग है, उनकी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इस वजह से उनकी समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है, गवर्नमेंट उस पर किस तरह से एक्शन ले रही है, सारा कुछ जनजातीय जीवन की समस्याओं में हमें पढ़ना है। तो ये है आपका सेकंड पेपर जिसमें हमें सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों के बारे में पढ़ना है कि ये सब जो चीजें हैं इन पर बाकायदा पूरे रिसर्च के साथ क्या चीजें लाई गई, क्या चीजें बताया गया, उसके बारे में हमें पढ़ना है इन सब में। तो ये हमारा सेकंड पेपर है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पेपर एस्से ऑन सोशल इशूज। सोशल इशूज पर एस्से लिखना है, सामाजिक मुद्दों पर निबंध, कौन कौन से मुद्दे हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। तो थर्ड पेपर के जो टॉपिक्स हैं, थर्ड पेपर के टॉपिक्स आपके हैं, जैसे कि इसमें पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, पहला टॉपिक है सामाजिक मुद्दों पर निबंध में भारत में आंदोलनों का समाजशास्त्र, कि भारत में आंदोलन कैसे कैसे हुए, कौन कौन से आंदोलन आए और उसके पीछे क्या रीजन थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आंदोलन होने के पीछे रीजन क्या थे, वो फैक्ट्स क्या थे जिनकी वजह से आंदोलन हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है और इस सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है थर्ड पेपर में, बीए थर्ड ईयर के, ब्रह्म समाज की भूमिका। समाज शास्त्र में भारतीय समाज में ब्रह्म समाज की क्या भूमिका रही, क्या योगदान ब्रह्म समाज ने दिया, भारतीय समाज को एक बेटर समाज बनाने के लिए क्या योगदान रहा ब्रह्म समाज का, यह हमें जानना जरूरी है। एंड थर्ड है आपका भारतीय पुनर्जागरण में आर्य समाज का योगदान, कि भारतीय पुनर्जागरण में आर्य समाज का क्या योगदान रहा। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण में भारत को एक नए विचार देने के मामले में, भारत को लेकर लोगों को फिर से जागृत करने के मामले में आर्य समाज का क्या योगदान रहा। थर्ड टॉपिक आपको यह पढ़ना है थर्ड पेपर में। फोर्थ टॉपिक इसमें पढ़ना है भारतीय समाज पर सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन हुए उस पर क्या प्रभाव पड़ा। जो हमारा भारत का समाज था इसमें बहुत सारी बुराइयां पाई जाती थी, तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए जो सामाजिक आंदोलन हुए और जो धार्मिक आंदोलन हुए उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको फोर्थ टॉपिक में जानना है, जिसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो एक एक टॉपिक पर विस्तार से वीडियो 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो हम बनाएंगे और समझाएंगे आपको क्या क्या चीजें हैं एकदम डिटेल्ड। तो निश्चिंत रहिए, अगर आप जुड़े हुए हैं यहां मेरे साथ हैं तो डेफिनेटली आपको ये वर्थ इट होगा और आप कहेंगे कि हाँ आपने जो पे किया है दैट इज वर्थ इट। अब देखिए फिफ्थ नंबर टॉपिक इसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, राष्ट्रीय आंदोलन क्यों हुए थे, देश को आजाद करवाने के लिए। तो भारत को आजाद कराने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए वो आंदोलन क्या थे, और राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी के बारे में डिटेल पढ़ना है। महात्मा गांधी का जीवन से लेकर के उन्होंने उनकी मृत्यु तक भी पढ़ा जाना है, क्योंकि मृत्यु भी 1949 में ही हो गया था।
तो पूरा वहां तक महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या आंदोलन हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए, सारा कुछ डिस्कस करना है हमें। 6 नंबर है कृषक आंदोलन क्या क्या थे, कौन कौन से कृषक आंदोलन हुए। राष्ट्रीय आंदोलनों में भी कृषक आंदोलन का रूप है, कई बार महात्मा गांधी ने भी कृषक आंदोलन किया, जैसे गुजरात के लिए हो गया और खेड़ी के लिए हो गया, तो वहां गांधी ने भी आंदोलन किया था इसके कृषक आंदोलन के लिए। जनजातियों ने अपने हक के लिए आंदोलन किया था, जिस आंदोलन को कहते हैं जनजातीय आंदोलन। ये सब क्या है, ये सब सामाजिक मुद्दे हैं, समाज में ये सारे मुद्दे निकल कर क्या है जिसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो सामाजिक मुद्दे जो है इस पर निबंध लिखना है आपको, बिना किसी का पक्ष लिए हुए। राइट रॉन्ग आपको डिसाइड करना है कि क्या राइट था क्या रॉन्ग था, अपना पूरा व्यू रखना है इस पर। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी आंदोलन, यानी कि अपनी परिस्थिति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों ने आंदोलन किया था। आप चिपको आंदोलन ले सकते हैं, जहां पर पर्यावरण में पेड़ों को काटने के लिए वहां की महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटो। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, पारिस्थितिकी आंदोलन के अंतर्गत आता है। 8 नंबर पर आता है दलित आंदोलन। दलित आंदोलन मीन्स दलितों ने अपने हक के लिए, उनकी जो पोजीशन थी उस पोजीशन के लिए दलितों ने आंदोलन किया कि उनके साथ जो नीचता की भावना रखी जाती है कि दलित है मीन्स नीच है, उस भावना के खिलाफ दलितों को जो अधिकार नहीं दिया गया था उन अधिकारों के लिए दलितों ने आंदोलन किया, जिसको दलित आंदोलन कहते हैं। और महिलाओं ने भी कई सारे आंदोलन किए समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, अपने हक के लिए। जो महिलाओं ने आंदोलन किए उन आंदोलन को कहते हैं महिला आंदोलन। क्या क्या आंदोलन थे, कौन कौन से आंदोलन थे, जब हम डिस्कस करेंगे तो पूरा चैप्टर, एक एक टॉपिक पे एक एक चैप्टर, जितना आप देख रहे हैं यहाँ से अलग एक चैप्टर, ये अलग एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पे पूरा विस्तृत वीडियो आपको मिलने वाला है। ओके, तो ये आपका थर्ड पेपर था। आई होप आपने फर्स्ट पेपर देखा, सेकंड पेपर देखा, थर्ड पेपर देखा। तीनों पेपर में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आपने देखे। अब एक एक टॉपिक पर हम पूरा वीडियो बनाने वाले हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, पूरे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आप यहां से पढ़ रहे हैं डेफिनेटली आप एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले हैं। तो ये था दोस्तों हमारा सोशियोलॉजी का पूरा ओवरऑल व्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। यार अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो कि हाँ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। डेफिनेटली वो अगर उनको लगता है कि दैट इज वैल्यूएबल तो जरूर ज्वाइन करेंगे। तो शेयर जरूर किया कीजिए, ये सब बातें जरूर शेयर किया कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।